Morning. Let us start today with the second model, the differential calculus. So differential calculus will start, that is starting the basically differentiate of a function. ठीक है? Let the derivative of y with respect to x. किसी भी चीज फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे y को, y क्या होता है, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डिफाइंड एज द चेंज इन y चेंज हो जाएगा ओवर इन x एज द डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड x1 बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल टर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं सर? डिफरेंशियल कैलकुलस। सर लिमिट खत्म हो गया क्या? यस, लिमिट का सिलेबस उतना ही था, लिमिट का सिलेबस उतना ही था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेकंड मॉडल डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो y जो होता है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है, उसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y तुम्हारा चेंज हो जाएगा ओवर इन x एज द डिस्टेंस बिटवीन x0 और x1 इनफाइनाइटली स्मॉल बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल, नहीं स्मॉल टर्म में चेंज हो जाता है। डेरिवेटिव करने से क्या होता है, स्मॉल हो जाएगा डेरिवेटिव करने से, है ना। डेरिवेटिव इज ऑफन रिटन एज dy by dx. In mathematical term, f is real valued function, ठीक है, and a is any point in its domain of definition. The derivative of f at point a is defined as, derivative of a can be defined as f dash a, ठीक है, defined by f dash a equal to limit of x tends to 0 f a plus h minus f a is divided by h. ये तुम्हारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ना। Some formula we have according to differential calculus. देखो, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन x टू द पावर n, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, तो क्या हो जाएगा n into x। तो देखो यहाँ पावर n है, तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या हुआ, घट जा रहा है, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर इसका पीछे वाला समझाइए ना सर, क्या रीडिंग दिए समझ में नहीं आया। किसी भी चीज को बेसिकली फॉर्मूला को समझो, किसी भी फंक्शन को, जैसे कि फंक्शन तुम्हारा क्या है, x है, ठीक है, x के पावर क्या है n, इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, विद रिस्पेक्ट टू x में डिफाइन डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको लिखते हैं हम लोग dy by dx, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n - 1। तो देखो पावर यहाँ n है, तो डेरिवेटिव कर दिए तो पावर घट गया, देखो पावर तुम्हारा देखो 1 टर्म डिक्रीज हो गया, है कि नहीं, बोलो। अब देखो डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का, सी क्या है, कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, इसको डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाएगा, अगर सी इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर वी हैव टू फंक्शन, दैट इज y इक्वल टू फंक्शंस ऑफ u, और u जो है, ये u जो है, u दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ x, तब हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तब dy by dx का फॉर्मूला होता है, ये देखो dy by dx इक्वल टू dy by du
इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, चेन रूल और फंक्शंस ऑफ ए फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ फंक्शंस क्यों बोलते हैं कि देखो यहाँ पर दो फंक्शन दिया, y इक्वल टू एफ यू और u भी क्या है, फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ ए फंक्शन। तो हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, इतने से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो सारा चीज का डेरिवेटिव करेंगे तो सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो sin x का डेरिवेटिव करने से ये cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव करने से तुमको sin x होता है। इतने सारे फॉर्मूला तुम्हारा वही है। देखो ठीक है, बोलो एनीवन स्टूडेंट। टेल मी, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है फॉर्मूला सब? सर समझे में नहीं आ रहा है सर, कहाँ पढ़ा रहे सर? फॉर्मूला को समझो तो ना एग्जांपल दिखाएंगे, पर फॉर्मूला को समझो। सर आप तो रीडिंग सर ऐसी पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझाइएगा तब ना सर लिख के। लिख के समझ, लिख के तो दिखाएंगे, प्रॉब्लम में एग्जांपल दिखाएंगे तो समझ में आएगा ना। लग रहा है स्टोरी पढ़। बेसिक फॉर्मूला है, अब बेसिक फॉर्मूला में लिख के क्या दिखाएंगे, बेसिक फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूला सब इसे फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला हमेशा तुमको याद रखना पड़ेगा, इसे बेसिक फॉर्मूला है। सर डी बाई डी एन लिखे हैं क्या? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब वेरिएबल है क्या है, साइन, जो क्या है साइन, क्या है साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग साइन एक्स जो होता है इसको हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, दैट इज डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, cos x। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी भी चीज का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, इनवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। देखो इस तरह लिखते हैं cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स। all inverse whose derivative can be expressed in terms defined। देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये इसका cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये सब फॉर्मूला सब तुमको तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, सब याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर प्रॉब्लम सब बना पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम हम दिखाएंगे, प्रॉब्लम कैसे बनाते, प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम बना देंगे तुमको। अब देखो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन भी होता है।
अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं e टू द पावर x से, ठीक है। इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर x, देयर इज a टू द पावर x, a टू द पावर x को हम लोग डेरिवेटिव का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है a टू द पावर x log a 2/c, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1/x होता है। बोलो सर, बोल रहे ई मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, शॉर्ट में हम लोग एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल जो होता है लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ई के पावर एक्स। फंक्शन बोल रहा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स जो होता है मतलब कि फंक्शन क्या है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में है, ठीक है। यस सर। सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा ना सर, सेकंड वाले को। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सेकंड वाला को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ना। सेकेंड वाला एक्सप्लेन होता है ए टू द पावर एक्स होता है ना, ए टू द पावर एक्स, देखो ए टू द पावर एक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, लिखने का तरीका होता है ऐसे, ई टू द पावर, एक्चुअली हम लोग लिखते हैं ए टू द पावर एक्स को डिनोट करते हैं ई टू द पावर एक्स लॉग ए, ई टू द पावर एक्स लॉग ए, समझ रहे हो। ए टू द पावर एक्स को हम लोग लिखेंगे और इसको आप लोग से डेरिवेटिव करेंगे, ये कैसे बना, लॉजिक है ये, लॉजिक। ए टू द पावर एक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, लिखने का तरीका ये है ई टू द पावर ई के पावर एक्स लॉग ए, मतलब कि यहां पर देखो एक्स के साथ लॉग ए हो जाएगा इनटू में, समझ रहे हो। ए के पावर एक्स को हम लोग लिखेंगे ई के पावर एक्स लॉग ए, माने यहां पर देखो एक्स, यहां पर जो तो दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, एक्स के साथ लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। आप ई के पावर एक्स का डेफिनेशन क्या होता है ई के पावर एक्स होता है फॉर्मूला, उसी में ब्रेक करोगे ई के पावर एक्स, कांस्टेंट टर्म जो है लॉग ए होता है, तो लॉग ए बाहर निकल जाएगा, और ई टू द पावर एक्स लॉग ए को हम लोग लिखेंगे ए के पावर एक्स, वही मिलेगा तुमको, ये मिल जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। सर यहाँ x कांस्टेंट हुआ क्या? x वेरिएबल है, वेरिएबल होगा। और ex सर? हाँ ex e के पावर x, वही तो बोल रहे हैं, ई तो वेरिएबल है ना सब, ई तो तुम्हारे एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पावर में एक्स है ना, एक्सपोनेंशियल जो होता है ये मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पावर में एक्स है। सर डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं क्या सर? सर सर यस सर डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ, ओके सर। डिफरेंशिएशन का सब बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। सर यहाँ ए पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल है तब? ए के पावर एक्स होता है, ए के पावर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स लॉग ए,
मतलब e के पावर x तो रहेगा ही, लेकिन x के साथ log a रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तब जाके तुम्हारे डेरिवेटिव करेंगे तो तुमको ये मिलेगा, ठीक है। हम इसको आगे लिख के तुमको दिखा देंगे, ठीक है, इसको ये कैसे बन रहा है ये, ठीक है। ये सब सारा फॉर्मूला है, हाइपरबोलिक फंक्शन का भी फॉर्मूला होता है, देखो। तो सर ई का पावर -x होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यस, e के पावर -x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। सर 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 हेलो सर। सर म्यूट है। हाँ बोलो। सर अभी जो फॉर्मूला जो था स्क्रॉल थोड़ा डाउन कीजिएगा सर, नीचे कीजिएगा। यस, सर इसमें फॉर्मूला जो लिखा है डी cos x सर, तो माइनस साइन होगा ना सर? डी cos x बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin x होगा ना सर? इसका बोल रहे हो, ये सर सेकंड वाला में माइनस होगा, सेकंड वाला में सेकंड इसमें में बोल सर? रहे हो, जी सर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos h x का सर। देखो cos हाइपरबोलिक x है ये, ठीक है, cos हाइपरबोलिक है, ठीक है, तो सर उसका माइनस साइन होगा ना सर? नहीं होगा माइनस। तो हम लोग ब्रेक करेंगे इसे, cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। cos हाइपरबोलिक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -x/2, ठीक है। सर उसका एच जब क्या है सर? बोलो ना, सर हाइपरबोलिक क्या होता है? हाइपरबोलिक भी होता है, फंक्शन होता है, हाइपरबोलिक भी फंक्शन होता है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या होता है, cos tan होता है, उसमें h लगाएंगे तो हाइपरबोलिक हो जाता है, ठीक है। देखो sin h x तो कि sin हाइपरबोलिक x, ₹2 ज्यादा ले लिया ये कचौड़ी में दो खाली ₹2 खाली ले ले सर सर बोलो। तो सेकंड वाला फिर से समझाइए ना। सेकंड वाला बोल किसको, इसको बोल रहे हो? यस सर। हम देखो cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x माइनस e के पावर -x/2, तो 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। e के पावर x माइनस e के पावर -x का तुम डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x में, तो e के पावर x जो है e के पावर x ही रहेगा, और e टू द पावर -x उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस बाहर निकल के प्लस बन जाएगा तुम्हारा बीच में, तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो बीच में प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर -x/2, वो उसका इंडिकेट कर रहा है साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। यस सर। ये सारा फॉर्मूला वही है, और भी फॉर्मूला दिया हुआ है, सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि दो फंक्शन दिया हुआ है u प्लस v, चाहे तुम देखो, चाहे देखो u माइनस v, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा du/dx प्लस माइनस dv/dx,
ठीक है, ये बनेगा आप देखो डी डी यू बाई यू भी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, मतलब दो फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट फंक्शन दिया हुआ है, गुना कर दिए यू इंटू भी। इसका फॉर्मूला होता है यू को बाहर निकाल दो, भी को डेरिवेटिव करो, प्लस भी को बाहर रख दो, यू को डेरिवेटिव कर दो, है ना। अब यू बाई भी को डेरिवेटिव करो बाई क्वेश्चन रूल से, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि इस साइन एक्स स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ, देखो साइन एक्स को इसको दिया हुआ है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तुम लोग जानते हो, हम लोग दे दिए हैं। हम इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं कि टू फाइंड डी बाई डी एक्स वी कैन नॉट यूज डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, नहीं लिख सकते हैं इसको देख के, ठीक है, इस तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं। सो हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पर देखो चेंज करेंगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तो हम लोग लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब z को हम लोग कंसीडर कर लिए, एक्स स्क्वायर को कंसीडर कर लिए, एक्स स्क्वायर को हम लोग z कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो y इक्वल टू तुमको मिलेगा साइन z मिलेगा, बोलो तुम्हें लोग बताओ। जी सर। अब y इक्वल टू साइन एक्स z दिया हुआ है, इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z में, तो क्या मिलेगा, dy बाई dz इक्वल टू cos z मिलेगा, बोलो। यस सर। ओके, यस सर। और z इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, z दिया हम लोग कंसीडर किए हैं z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, तो dz बाई dx इक्वल टू 2x होगा, तुम लोग बोलो। यस सर होगा। ओके, यस सर। तो dy बाई dx इक्वल टू ये लिख सकते हैं, सर डायरेक्ट चेन रूल में तोड़ देने से नहीं होगा, इतना लिखने से अच्छा। देखो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं कहीं कहीं जैसे लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम लंबा है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन तुमको एक्चुअली बोलेगा डेरिवेटिव निकालना है, इसको ब्रेक करके ही लिखना सही रहेगा, तब तुम लोग को नंबर मिलेगा। तुम डायरेक्ट लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या होगा, एग्जामिनर क्या हो जाएगा, हाँ डायरेक्ट लिख दिया है, 2 नंबर दिया है, 1 नंबर देकर पार हो जाएगा वो, समझ रहे हो। यस सर। तो सर इतना लैंग्वेज लिखना होगा, प्रॉब्लम अगर लंबा रहे तो हम अपनी शॉर्ट प्रोसेस में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको, तुम लोग बताओ। यस सर। तो चैन रूल से बनाएगा तो नंबर कम मिलेगा क्या? नहीं, तो फिर सर इतना लिखने से अच्छा भाई चेन रूल से तो बना दिया है, तुमको प्रॉब्लम बना दिया ना। बनाया तो है सर चेन रूल से, लेकिन बहुत लंबा ना किए सर लैंग्वेज लिख के। काफी लॉन्ग डायरेक्ट सर प्रोसेस यू इंटू भी, सर यू इंटू भी को सर करके कर देंगे सर, प्रोडक्ट रूल से सर। हाँ बोलो।
सर बोल रहे हैं बोलो। कि चेन रूल तो सर ज्यादा चेन रूल तो ज्यादा शॉर्ट रहेगा सर, तो शॉर्ट में लिख देगा ना सर। देखो चेन रूल शॉर्ट होता है, समझ रहे हैं, नहीं चेन रूल क्या होता है, दो फंक्शन का दे, दो फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह चेन रूल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो dy बाय dz, जो dy बाय dz दिखाई दे रहा है तुमको, तो dy बाय dz कहां से निकला, देखो y इक्वल टू साइन जेड, तो dy बाय dz निकाले cos z, ठीक है। उसको देखो, उसका दिया z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग डेरिवेटिव कर दिए, तब dz बाय dx निकला 2x निकला, तो निकली दिए, है ना। ये तो जनरल फॉर्मूला है। इसी तरह तुम देखो ना, अलग फॉर्मूला चेक किया तो यहाँ पे देखो, साइन डिवाइड dx, y क्या दिया है, log ऑफ 10x दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू log 10x एज गिवन, 10x को हम लोग कंसिडर कर लेंगे z, तो तुम्हें क्या मिलेगा, y इक्वल टू log z मिला, तुम्हें लोग बताओ। ये तो ठीक है यस सर। सर। ये ठीक है, देखो y इक्वल टू log z जब हो गया, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dz इक्वल टू log 1 बाय z मिलेगा। यस सर। सेक स्क्वायर एक्स बाय 10x आंसर होगा ना सर इसका। हाँ, और z इक्वल टू क्या दिया हुआ 10x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा तुमको, देखो मिलेगा। यस सर। ये लाइन ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाय चेन रूल dy बाय dx इक्वल टू, तुम लोग बताओ ठीक है कि नहीं, बोलो। यस सर ठीक है। तो ये चेन रूल से बनाते हैं, इस तरह प्रॉब्लम मत, है ना। बन गया, बोलो। ये प्रॉब्लम समझे, ये भी उसी प्रकार बना दिया है, देखो चेन रूल से, इसको देखो। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए सर। यस, बोलो। यस सर बन गया। ओके सर, हो गया सर। समझ गए, और प्रॉब्लम देखो, इसको भी उसी प्रकार बना दिया है। ये थोड़ा समझा दीजिए सर। इसको भी u बाय v में बना दिए हैं, u बाय v क्वेश्चन रूल जो है उसके अंदर बनाए हैं। क्वेश्चन रूल जो होता है ना, फॉर्मूला u बाय v, देखो उसी फॉर्मूला ब्रेक कर दिए हैं। ये v है, v स्क्वायर हो गया, ये v को रख दिया हम लोग, और u को डेरिवेटिव कर दिए, तो u को डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा तुमको, माइनस u को रख दिए यहाँ पर, और v को हम लोग डेरिवेटिव कर दिए।